बर्तन अंदर रखो किचन में। मम्मी जी बाद में। हेलो बलदेव अंकल, आइए। हाय बलदेव। हेलो स्वरूपा। रोशेश, पोइट्री कैसी चल रही है? फाइन अंकल। ये आपके लिए गिफ्ट। हाउ स्वीट ऑफ यू। क्या है ये? काला खट्टा? नहीं, वाइन। कैबरने सोविनियन। लव यू। सर पे चावल गिरना अच्छा शगुन माना जाता है बलदेव। What a brilliant start, मोनिशा। मैंने जानबूझ के थोड़ी किया। अरे लेकिन तुम्हें संभालना चाहिए ना डार्लिंग। I mean, मिस्टर सिंह के पूरे कपड़े खराब हो गए। मेरी पूरी खीर बर्बाद हो गई, वो नहीं दिखाई देता। और फिर मम्मी जी ने मुझे सबके सामने आंख निकाल के डांटा। तुम चम्मच लेके अगर मिस्टर सिंह की पगड़ी पे से खीर निकालोगी तो कोई भी डांटेगा। तो क्या इतनी मेहनत से बनाई हुई खीर वेस्ट होने देती? वो मिस्टर सिंह की पगड़ी क्लीन दिखाई दी तो मैंने सोचा कि निकाल लो खीर। Very resourceful, I must say। चलो अभी डिनर के लिए सब वेट कर रहे होंगे। मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। Come on, sweetheart। चलो 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 हुआ। छोड़ो, चलो चलो। साहिल, रोशेश भैया अपनी 4-5 कविताएं सुनाने वाले हैं। What are you saying? तो मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ मॉम, हम लोग बस आ रहे हैं। By the way, रोशेश की पोएट्री रीडिंग खत्म हो गई? You must come back। यहाँ पे कौन? वैसे सॉरी, वो खीर शीर गिर गई थी। नहीं, कोई नहीं। पगड़ी सूख गई ना? बलदेव, तुम दिल्ली कब जा रहे हो कल्चरल मिनिस्टर से मिलने? ओ, कल शाम को वो मिनिस्टर साहब की बर्थडे पार्टी भी है ना? ओह वाओ। मैं भी जा पाती, लेकिन क्या करें, दीपेंद्र की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती ना, अच्छा, हाउ सैड। और उसे अकेले भी नहीं छोड़ सकती मैं। राइट। तो आप उसे हमारे पास छोड़ जाइए ना, हम उसका ख्याल रखेंगे, है ना मम्मी जी? Really? So very nice of you। मैं यही कहने वाली थी। I knew that। कल सुबह मैं दीपेंद्र को छोड़ जाऊंगी। हाँ? Anytime। Bye। Bye। Good night। Good night। दिल्ली से आके फोन करना। हाँ, बाय। मैंने अच्छा किया ना मम्मी जी? खाक अच्छा किया तुमने। हम दीपेंद्र को कैसे संभालेंगे? क्यों, एक छोटा बच्चा संभालने में क्या है? दीपेंद्र उनका कुत्ता है मोनिशा। हौसला रखिए मम्मी जी, दीपेंद्र आ जाएगा साहिल के पास। अरे ऐसे कैसे आ जाएगा साहिल के? मैंने साहिल को बटाटे वड़े पैक करके दिए हैं। यू दीपेंद्र, ले बटाटे वड़े खा ले, ऐसा कहने को कहा है। बटाटे वड़े की खुशबू आते ही दीपेंद्र दौड़ा चलाएगा साहिल के पास। मॉम, क्या हुआ? कुछ पता चला? कुछ हुआ? हमें पुलिस कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी। दीपेंद्र का फोटो है आपके पास? मेरे पास कैसे होगी फोटो? साहिल, अपना वो जो कैलेंडर है ना, उसमें जो कुत्ता है वो लगभग दीपेंद्र की तरह ही दिखता है। उस कुत्ते का कलर डार्क ग्रे है और दीपेंद्र का कलर हनी ब्लॉन्ड है। तो हम लोग पुलिस वाले से कहेंगे ना कि हमें ऐसा ही कुत्ता चाहिए लेकिन हनी ब्लॉन्ड कलर में। कल्पा निकेतन में मैं साड़ी खरीदने नहीं जा रहा हूँ स्वीटी। लेकिन हम लोग कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं करेंगे, हाँ, वरना बलदेव और स्वरूपा को पता चल जाएगा। लेकिन मॉम, बलदेव अंकल के आने से पहले अगर हमें दीपेंद्र नहीं मिला तो हम सच बता देंगे। नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगी। तो ठीक है, मैं बोल दूंगी। मैं चिट्ठी में सब कुछ लिख करके बलदेव और स्वरूपा के हाथ में दे दूंगी, फिर उसके बाद केस सेरा। मोनिशा, रेडियो का वॉल्यूम प्लीज कम करोगी? बंद ही कर दिया बस। That's better। वॉल्यूम कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि गैस बर्नर का नॉब टूट गया है ना। तो मैंने रेडियो के वॉल्यूम का नॉब निकाल के गैस बर्नर के नॉब की जगह पे लगा दिया, पैकिंग डाल के। लेकिन तुम वो नॉब रिपेयर क्यों नहीं करवा लेती? साहिल, गैस वाले ने 250 रुपए कहे थे रिपेयर के। मैंने सोचा कि सेल वेल लगेगी तब खरीद लेंगे। गैस बर्नर के नॉब का सेल? लगते हैं ना, मैं गई थी। हेलो मोनिशा। मम्मी जी, देखिए मैंने झाड़ू लगा ली। That's very good। तो राधा बाई क्यों झाड़ू लगा रही है? क्योंकि मोनिशा मैम साहब ने उधर का कचरा इधर डाल दिया झाड़ू लगा के। हाँ, अच्छा राधा बाई, प्लीज जरा गेस्ट रूम में भी सफाई कर लेना। कल रात को बहुत कचरा गिरा है ऊपर से। ऊपर से?
अरे हाँ बेटा, कल रात को वो एयर कंडीशनर आवाज कर रहा था ना, तो इसलिए मैंने बंद करके पंखा चला दिया। बहुत ज्यादा धूल मिट्टी थी क्या? यू नो, अगर कुछ दिनों बाद वो पंखा चलता ना, तो धूल मिट्टी के साथ साथ पेड़ पौधे भी गिरते ऊपर से। मम्मी जी, आप कितनी प्यार से बातें कर रही हैं। हमारी दोस्ती जो चल रही है आजकल। दोस्ती तो रोशेश बाबा और साहब की देखने लायक है। ऐसा लगता है जैसे कि दोनों सगे बाप बेटे हैं। अरे तो सगे बाप बेटे ही हैं दोनों, राधा भाई। अरे हाँ, आज तो रोशेश बाबा की कोई गर्लफ्रेंड भी आने वाली है नाटक की प्रैक्टिस करने के लिए। और तो गर्लफ्रेंड? ओह माय गॉड, पता नहीं कौन होगी लड़की, कहाँ रहती होगी, क्या करते होंगे उसके माँ बाप। मम्मी जी, डैडी जी है ना, वो रोशेश भैया का भला बुरा सोच सकते हैं। साहिल का भला बुरा भी इंद्रवदन ने ही सोचा था, इसीलिए तुम बहू बन के आई मेरे घर में। मम्मी जी, Oh shucks. ओके, आई एम सॉरी, लेकिन देखिए, एक तो मुश्किल से डैडी जी और रोशेश भैया की दोस्ती हुई है, और फिर अगर आप रोशेश भैया पे अपना कंट्रोल जमाने लगेंगी तो बात बिगड़ सकती है। ठीक है, बात सीरियस होगी तभी मैं सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लूंगी। वैसे राधा भाई, कौन है वो लड़की? मम्मी जी, जरा ये दाल टेस्ट करके देखिए ना प्लीज। ओके। काफी अच्छी है दाल। अल्लाह, थैंक यू। इस दाल की रेसिपी सेकंड फ्लोर वाली पूनम की है, राइट? राइट, आपको कैसे पता? क्योंकि पिछले हफ्ते पूनम के यहाँ डिनर पे ऐसी ही दाल बनाई थी उसने। मम्मी जी, ये वही दाल है। पूनम ने उस दिन मुझसे कहा, मोनिशा दाल बच गई है, घर ले जाओगी? तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। पता है, परसों तो डैडी जी जमी हुई दाल को केक समझ के खाने वाले थे। ए, लग गया फोन। हेलो साहिल, हाँ मैं बोल रही हूँ, सब कुछ ठीक है? हाँ, मम्मी जी और मेरी दोस्ती अब तक बरकरार है। She's quite right, साहिल। परसों मैंने मोनिशा के सोप डिस्पेंसर से हाथ धोए, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। सोप डिस्पेंसर में फिनाइल था। Oh my. बेटा, कब आ रहे हो घर तुम? घर की बहुत याद आ रही है ना मुझे। मोनिशा, कुछ रिश्तों को ज्यादा छेड़ा ना जाए तो ही बेहतर है। मैं अगर ऐसा कहूँ तो I wouldn't be wrong, would I, मोनिशा? क्या? तुमने एक हफ्ता पुरानी दाल फ्रीजर में क्यों रखी? क्योंकि फ्रीजर में जगह थी। 20 दिन पुरानी बिरयानी कल रात को खत्म कर चुके थे ना हम दोनों। मोनिशा, तुम अपने डिब्बों पे लिखवाती क्यों नहीं? नाम तो लिखवाया था। नाम नहीं, एक्सपायरी डेट, स्टैट्यूटरी वार्निंग। मोनिशा's food, eat at your own risk. You are the limit. मम्मी जी, हमारी दोस्ती खत्म हो गई नहीं? Right. Sarabhai, this is Sarabhai.